नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 9वीं का संस्कृत का वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का समय होने वाला 3 घंटे का। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, उचित विकल्पम चित्वा लिखा दिया। आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, कृतवतु प्रत्यक्ष उदयनम अस्ति। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर ब वाला। दूसरा आपका दिया है कृत्वा इतिस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर स वाला तुमोल। तीसरा आपका दिया है सेवते इतिस्मिन् पदे पुरुषा अस्ति। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर स वाला अन्य पुरुषा। और चौथा आपका दिया है संति इतिस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो इसमें आपको लिखना होगा पर सा वाला बहुवचनम। और पांचवा आपका दिया है उपहारा इतिस्मिन् पदे उपसर्गा अस्ति। इसमें आपको लिखना होगा पर आ वाला। इसके साथ आपका छठा यहाँ पर सही विकल्प दिया है, जनकेल इतिस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो जनकेन में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना होगा। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपको लिखना होगा पर ब वाला तृतीय विभक्ति। इसके साथ ही इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, खाली स्थान की पूर्ति करना है। तो खाली स्थान के उत्तर लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा यहाँ पर गावा आपको लिखना है। दूसरे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, सगरा आपको लिखना होगा। इसके साथ ही आपके तीसरे खालतन में आपको लिखना होगा पराजय आपको लिखना होगा। और चौथे खालतन में आपको उपकारा को आपको विलोम शब्द बताना होगा। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपको लिखना होगा अपकारा। और इसके साथ आपका पांचवें दिया है, पांचवें में आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा हृदय आपको लिखना है। और छठे खालतन में आपको लिखना होगा यहाँ पर दुष्ट आपको लिखना होगा। इसके साथ ही इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन दिया हमारा, जिसमें आपको सही जोड़ी का मिलान करना होगा। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। रामस्य में आपको लिखना होगा, रामस्य में क्या लिखना है, तो रामस्य में आपको षष्ठी एक वचनम आपको लिखना होगा। फलानाम में आपको लिखना होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर षष्ठी बहुवचन आपको लिखना है। लताए में आपको लिखना होगा चतुर्थी एक वचन में आपको लिखना होगा। और कवियों में आपको लिखना होगा सप्तमी एक वचन में आपको लिखना होगा। बानुना में आपको लिखना होगा, इसमें आपको अनु लिखना होगा। इसके साथ आपका छेटा दिया है सुपुत्रम, इसमें आपको सु लिखना होगा। तो अच्छे से सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना होगा। तो दोस्तों इन सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में, बट यहाँ पर और अच्छे से लगा लीजिएगा। पहले का आंसर आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, अक्षिणा आपको लिखना होगा। अच्छे से लिख लीजिए अपने रफ कॉपी में, अक्षिणा आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर लगाना होगा, ठीक है। और इसके साथ आपका दूसरा दिया है, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आप लगा लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में आपको राइट आंसर लिखना होगा, क्या लिखना है, वट वट वृक्ष से आपको लिखना होगा। अच्छे से लिख लीजिएगा। और इसके साथ आपका तीसरा दिया है, निरसा शब्द से विलोम पदम लिखत। आपको निरसा शब्द का विलोम पद लिखना होगा। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा सरसा आपको लिखना है, सरसा सरसा आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके साथ आपको चौथा दिया है, अदा शब्द से विलोम पदम लिखत। अदा शब्द का आपको विलोम पद लिखना होगा। तो चौथे का आंसर लगा लेगा। चौथे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, उद्धर्व आपको लिखना होगा। अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका पांचवा दिया है, मानवा कुत्र सुरक्षिता तिष्ठति। तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपको लिखना होगा पर्यावरणम। अच्छे से लिख लीजिएगा, पर्यावरण वर्णन कुक्षो आपको लिखना होगा, ठीक है। अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका छेटा दिया है, तीरे शब्द से पर्याय किम अस्ति। तीरे शब्द का आपको पर्याय पद आपको बताना होगा। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा टटे, क्या लिखना है, टटे आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सत्य एवं असत्य यहाँ पर लिखना होगा। मतलब आपको शुद्ध वाक्य के समक्ष आपको आम लिखना होगा, अशुद्ध वाक्य के समक्ष आपको ना लिखना होगा। तो इनके आंसर आप लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा यहाँ पर ना लिखना है। और दूसरे में आपको यहाँ पर आम लिखना होगा। और तीसरे में आपको लिखना है यहाँ पर ना लिखना है। और इसके साथ आपके चौथे में आपको आम लिखना होगा।
और पांचवें में आपको लिखना होगा यहाँ पर न लिखना होगा, और छठे में आपको लिखना होगा यहाँ पर आम लिखना होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके साथ यहाँ पर हमारा छठा क्वेश्चन दिया है, ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। दोस्तों इन सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। इसके साथ यहाँ पर सातों क्वेश्चन दिया हमारा, सातवीं के बाद आपका आठों क्वेश्चन, आठवीं के बाद आपका 9वां, 10वां, और इसके साथ यहाँ पर 11वां क्वेश्चन दिया, इसमें क्या करना आपको, प्रश्न निर्माणम कुरुत। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ठीक है, आपको यहाँ पर वाक्य दिए जिसमें आपको प्रश्न निर्माण करके इनको लिखना होगा। तो इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। 12 क्वेश्चन आपका दिया, इसमें क्या करना होगा, किसने किससे कहा इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 13वें क्वेश्चन में आपको वाक्य को शुद्ध करके लिखना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 14 क्वेश्चन दिया है। दोस्तों 14 क्वेश्चन में क्या करना है यहाँ पर देख लिया। 14 क्वेश्चन में आपको एक श्लोक लिखना होगा। ठीक है, क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक श्लोक आपको लिखना होगा। तो आप कम से कम 2 श्लोक याद कर लीजिएगा। और इसके साथ ही आपका 15 क्वेश्चन दिया, इसमें आपको खाली स्थान की पूर्ति करना होगा। तो मैं इनके आंसर बता देता हूँ। ठीक है, अच्छे से लिखते जाइए। पहले में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, तो पहले खालतन में आपको लिखना होगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा। पहले में आपको पाद पे लिखना होगा, तो पाद पे आपको लिखना होगा। ठीक है, दूसरी खालतन में आपको लिखना होगा, यहाँ पर ये हमारा दूसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, और तीसरे खालतन में आपको लिखना होगा यहाँ पर पापाद आपको लिखना होगा। ठीक है, और चौथे खालतन में आपको ये लिखना होगा। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आपको 16 क्वेश्चन दिया है। 16वें क्वेश्चन में क्या करना होगा, वर्ण परिचय दिया, वर्णों का परिचय आपको देना होगा। को अपी द्वे, आपको 2 के आंसर लिखना होगा परीक्षा में। इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर 17 क्वेश्चन दिया है, जिसमें क्या करना होगा, आदो लिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रसन्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिखत। आपको इस गद्यांश को पढ़कर नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के आंसर आपको यही से छाट कर लगाना होगा। जैसा आपका पहला क्वेश्चन दिया ग्राम्य का नवशत, इसमें आपको लिखना होगा इसका आंसर, यहां से लेकर यहां तक आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। दूसरा आपको क्वेश्चन दिया है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक। और इसके साथ ही तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा, कहां से लिखना है, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको कहां से लिखना है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान लगा के देखना होगा। तो देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको लिखना होगा, तो लिख लीजिएगा माता पुत्रिम किम आदिश्यत। तो इसमें आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको तीसरे का आंसर लगा देना है। ठीक है, सिंपल सा है। और इसके साथ इसका अतवी वाला क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें आपको सेम वही करना है जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के आंसर आपको ये से छाट कर लगाना होगा। जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया, पहले का आंसर आप लगा लीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिएगा। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा, कहाँ से लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको तीसरे क्वेश्चन का आंसर लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 18 क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन में आपको एक पद्यांश दिया, इस पद्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के आंसर आपको इसी पद्यांश में स्टार्ट कर लगाना है। तो किस प्रकार से आप परीक्षा में लगाएंगे यहाँ पर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, तो पहले का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, दूसरे का आंसर आपको लगाना होगा यहाँ पर यहाँ से। और तीसरा क्वेश्चन आपका दिया, तीसरे क्वेश्चन में आपको धातु एवं वचन आपको बताना होगा। ठीक है, और इसके साथ इसका अतवी वाला क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें भी आपको वही करना है जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना आपको, पट धातु लिट लकारा उत्तम पुरुषस्य एक वचनम रूपम की अस्ति, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 20वां क्वेश्चन आपका दिया, इसमें आपको एक नाट्यंश दिया है, इस नाट्यंश को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के आंसर आपको इसी नाट्यंश में चाट कर लगाना होगा परीक्षा में। ठीक है, तो अच्छे से लगा लीजिएगा। और इसके साथ ही इसका अतवी वाला क्वेश्चन दिया, इसमें भी आपको एक नाट्यंश दिया, इसी नाट्यंश को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के आंसर आपको इसी नाट्यंश में चाट कर लगाना होगा, अच्छे से लगा लीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 21 क्वेश्चन दिया। 21वें क्वेश्चन के पहले वाले में क्या करना, आपको संस्कृत भाषा में आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा अवकाश का। और इसके अतवे वाला क्वेश्चन आपका दिया, इसमें आपको एक पत्र लिखना होगा।
अपने पिताजी को, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमें 22 क्वेश्चन दिया, इसमें एक अपठित गद्यांश पद्यांश दिया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 4 क्वेश्चन दिए, चारों के आंसर आपको यही से छाट कर लगाना होगा, तो अच्छे से लगा लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया, यहाँ पर 23 क्वेश्चन, 23वें क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, किसी एक विषय पर संस्कृत भाषा में आपको एक है निबंध लिखना होगा, ठीक है। तो एक निबंध अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। हाँ, तो यहाँ पर फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था सही विकल्प वाला, तो सही विकल्प के आंसर आपको दे, अच्छे से देख लीजिएगा। और क्वेश्चन 2 में आपको खाली स्थान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन 3 में आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन 4 में आपको एक पद में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन 5 में आपको शुद्ध वाक्य के समक्ष आपको आम, अशुद्ध वाक्य के समक्ष आपको ना लिखने के लिए बोला गया था। अब यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा 6वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हमारा 7वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। ये हमारा 8वें का आंसर आपको दिया है। 9वें का आंसर आपको मिल जाएगा। 10वें का आंसर आपको दिया है। 11वें का आंसर आपको दिया है। और 12वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 13वें का आंसर आपको दिया है। और 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 14वें के बाद आपका 15वें का आंसर मिल जाएगा। 16वें का आंसर आपको दिया है। और 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का आंसर, अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 21वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखना होगा अपने प्राचार्य जी को। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें संस्कृत भाषा महत्व पर एक निबंध आपको लिख देना है इस प्रकार से परीक्षा में। तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमने आपको बता दिया, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।